मोदी सरकार बोला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, औकात रहेगा तभी तो हम बेटी को पढ़ाएंगे हैं, इनके दोनों पाँव किस तरह से है, ये दोनों पाँव से दिव्यांग है थे, लेकिन मजबूरी बस दिखाना पड़ रहा है। देख रहे हैं ये दिव्यांग बहन है, लेकिन जब मैं पटना के गांधी मैदान में पहुंचा तो एक कैंप देखा और उस कैंप में लगभग लगभग हजारों दिव्यांग ऐसे हैं जो यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह तिरपाल लगाकर इस ठंडी के मौसम में अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी मांग कोई भी नहीं सुन रहे हैं। चाहे यहाँ पर सीएम नीतीश कुमार जी हो या फिर उप सीएम तेजस्वी यादव जी हो, यहाँ तक कि इन लोगों का ये कहना है कि हम लोगों को पुलिस प्रशासन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि गांधी मैदान से आप लोग जाइए, धरना प्रदर्शन का किसी तरह का अलाउ नहीं दिया जाएगा। देख रहे हैं ये दिव्यांग किस तरह यहाँ पर बैठे हुए हैं इस कड़ी ठंडी में अपनी मांगों को लेकर, लेकिन इन लोगों का मांग नहीं पूरा किया जा रहा है। देख रहे हैं ये चाचा, इनका हाथ नहीं है, उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं ये भाई साहब को इनका पाँव नहीं है, ये चल नहीं सकते हैं, तो एक काम नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि इनका दोनों पाँव नहीं है। कितना प्रतिशत आप दिव्यांग है? 60%। 7% दिव्यांग है। 60-60। 60। जी। तो क्या आप लोगों का जो मांग है वो क्या है और कहाँ से आए हैं? हम नेवादा जिला से आए हैं। नवादा जिला से आए हैं। आप कौन जिला से आए हैं? नवादा जिला से। नवादा जिला से जी। हैं। क्या मांग है आप लोगों का? सर हमारा यही मांग है कि हमारा 3000 जो पेंशन है वो पेंशन मिले, जो सारी धाराएं हैं वो हमें चाहिए। अभी कितना पेंशन मिल रहा है? 400 रुपये में। 400 रुपया पेंशन मंथली। आप समझ सकते हैं क्या यहाँ पर कोई प्रशासन को या फिर नीतीश कुमार जी कोई पदाधिकारी को 400 के बदले 4000 पेंशन देंगे या सैलरी देंगे तो उनका मंथली गुजर बसर चल पाएगी? इस महंगाई के दौर में 400 से आप ही समझ सकते हैं इन लोगों का इस महंगाई के दौर में क्या क्या एक महीने का राशन पानी आ सकता है? चलिए और भी लोग हैं और भी दिव्यांग हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। आप बताएँगे आप कहाँ से आए हुए हैं? सर हम ऐसे जगह से हैं हाँ। जहां हमारे नीतीश कुमार जी माननीय जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनका गृह जिला है नालंदा। अच्छा, नालंदा जिला से हैं। आप लोग क्या माँग कर रहे हैं और यहाँ पर लगभग हज़ारों दिव्यांग जो अपनी माँग को लेकर बैठे हुए हैं, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि हम जो दिव्यांग हैं एक जिल्लत का जिंदगी जी रहे हैं, नारकीय जिंदगी जी रहे हैं। हमको सरकार ने हाशिए पर रखा है। आज तक हम लोग 2016 में जो हमारे लिए एक्ट बना और 2016 से 2023 हो गया, बिहार के 51 लाख दिव्यांग जो रजिस्टर्ड हैं जिनको 400 सरकार पेंशन दे रही है, तमाम दिव्यांग के पास कागज और कलम पत्र लिखते लिखते समाप्त हो गया। आज तक कुछ नहीं मिला। हम लोग एकदम लाचार होके बेबस होकर के गांधीवादी तरीके से बापू महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे हम लोग गांधी मैदान में सत्याग्रह पर बैठ गए। तो आपको मैं बता दूँ कि सामने में गांधी आपको मैं बता दूं कि सामने में गांधी मैदान में महात्मा गांधी जी का प्रतिमा है और उसी सामने में ये दिव्यांग भाई लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से गांधी जी सत्याग्रह किए थे, हम लोग भी अपनी मांग को लेकर गांधी मैदान में सत्याग्रह चला रहे हैं। तो बताएंगे कि मुख्यतः कौन कौन सी मांगे हैं? हमारी जो मांग है कि अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी, जैसे जिन राज्यों में, जैसे आप चले जाइए दिल्ली 3000 रुपया पेंशन दिव्यांगों का है, चले जाइए हरियाणा 2500 रुपया है, गुजरात चले जाइए 2500 रुपया है, एक झारखंड बगल में हमारा है वहाँ 1000 रुपया पेंशन है, यूपी में चले जाइए हमारे बगल पड़ोसी बिहार में कितना है? 400 रुपया है। 400 रुपया है। क्या लगता है कि कम है 400 रुपया आप जिस तरह दे रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है? बहुत ज्यादा तो सर आपसे जोड़ सकते हैं और देख सकते हैं। आप पत्रकार महोदय, आपसे हम लोग अनुरोध करते हैं कि एक दिन का 13 रुपया पड़ता है। 13 रुपया। अब 13 रुपया में हम परिवार क्या कर सकते हैं? हम हैं, हमारा पत्नी है वो भी दिव्यांग है, हमारे बच्चे दो दो हैं। अब 13 रुपया में किसकी किसकी पालन पोषण होगा? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 13 रुपया प्रति दिन के हिसाब से इन लोगों को सरकार के द्वारा
पेंशन दी जाती है। इस महंगाई के दौर में अगर 13 रुपया अगर आप चौक पे भी जाते हैं तो शायद चाय और बिस्कुट अच्छी तरीके से नहीं खा सकते हैं, लेकिन उसी बीच इन लोगों को 13 रुपया बिहार सरकार श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा दी जाती है। आप समझ सकते हैं कि कैसे इन लोगों का गुजर बसर होगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे जो महिलाएं दिव्यांग है वो भी उपस्थित है। हम इन लोगों से बात करेंगे और लोगों का स्थिति देखेंगे तो आपका भी सीना पसीज जाएगी। देख रहे हैं इनके दोनों पांव किस तरह से है, ये दोनों पांव से दिव्यांग है। तो आप बताएंगे कहाँ से आई है आप? हम खगड़िया जिला से आए हैं। खगड़िया जिला से आए हैं। कब आए हैं आप? हम परसों आए हैं 11 तारीख को। परसों 11 तारीख को आए हैं, तब से आप गांधी मैदान में बैठी हुई हैं। जी यही है। अच्छा, कितना प्रतिशत दिव्यांग है आप? हम 90%। 90%। जी। तो 90% दिव्यांग है। सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधा मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। एक 400 रुपया दे रहा है, वो भी भीख के रूप में दे रहा है। हमको ये रुपया नहीं चाहिए। 3000 बढ़ाएगा तो कहिए बढ़ाने, नहीं तो ये भी बंद कर दीजिए। 3000 पेंशन मांग है। जी। और और 3000 दे देंगे तो क्या खुश हो जाइएगा आप लोग? उसमें थोड़ा बहुत घटेगा तो लगा लेंगे। अच्छा, तो मतलब आप बताएंगे कि आपका घर परिवार भी है? हाँ, घर परिवार है, मेरा पति है, मेरी 2 बेटी है। अच्छा। उनको हम अच्छा से अच्छा स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। हाँ। और नीतीश कुमार को हम कहना चाहते हैं कि जैसे हम हमारा माँ-बाप पढ़ा लिखा दिया, जैसे भी, और हम भी चाहते हैं कि एक स्कूल में दिव्यांग के बच्चा पढ़ सके, वो भी फ्री में, प्राइवेट स्कूल में। सरकारी स्कूल दिया उससे संतुष्ट नहीं है? सरकारी स्कूल में कुछ पढ़ाई नहीं होता है। अच्छा। सरकारी स्कूल में सिर्फ मैडम लोग बैठ के सोए रहती है। अगर कहने जाते हैं कि मैडम सही से पढ़ाइए, कहता है कि तुम्हारा ठेका लिए हैं क्या? अच्छा, मैडम इस तरह से सवाल करती हाँ, है। ऐसे बोलता है। लेकिन कहा जा रहा है कि बिहार में तो शिक्षा व्यवस्था सरकार बहुत ज्यादा बदल दिए हैं, तो क्या लगता है कि सरकार बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो सरकारी स्कूल की है वो बदली है? कुछ नहीं बदला है। चल के आपको नहीं विश्वास है, चल के देख लीजिए कैसा स्थिति है। हाँ। और देखिए, मोदी सरकार बोला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। औकात रहेगा तभी तो हम बेटी को पढ़ाएंगे बचाएंगे। अच्छा। आप ही बताइए। कितना बेटी है आपके पास? 2 लड़की है बस। हम पति दोनों। क्या करते हैं? हमारा पति वो भी दिव्यांग है। आपका पति भी दिव्यांग है? हाँ। वो कितना प्रतिशत दिव्यांग है? वो है 50%। 50%। हाँ। तो आप देख रहे हैं कि पति और पत्नी दोनों दिव्यांग है, दो बच्ची है और इनका सपना है कि हमारा भी बच्ची प्राइवेट स्कूल है उसमें पढ़े और पढ़ लिख कर बड़े अफसर बने और कहीं ना कहीं हम लोगों का जो गरीबी है उससे छुटकारा पाए। लेकिन वो सपना शायद पूरा नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस महंगाई के दौर में हम लोगों का पेट नहीं सही से भर पाती है। तो हम लोगों का जो है बच्चे किस तरह अच्छी विद्यालय में अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे और समाज में एक अच्छा जो पद होता है, जो अच्छी नौकरी होती है, उसको प्राप्त करेंगे। तो आप बताएंगे गांव में जब आप प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो क्या बताया जाता है? हम उनको कहते हैं भैया मेरे पास पैसा नहीं है, तो कहता है कि जाओ पैसा नहीं है तो कैसे पढ़ाएंगे। प्राइवेट स्कूल में सब कुछ प्राइवेट से लगता है। तो बच्चा को हम मूर्ख रखे हैं अभी तक। अभी तक एगो 9 साल की लड़की है, एगो 7 साल की है। क्या 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 सपना है आपको बच्ची को बनाना? हमको बच्ची को डॉक्टर बनाना है, एगो के इंजीनियर बनाना है बस। हमको अगर दे देगा नीतीश कुमार और क्या क्या मांग है? और 35 किलो राशन हाँ। और इंदिरा आवास और भूमिहीन है, हमको भूमि भी आप नहीं है। खड़ा हो पाती है? नहीं, हम घुरक के चलते हैं। दिखाएंगे एक बार। तो हम तो नहीं दिखाना चाहते, लेकिन इनको कितनी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता होगा। इनका कहना है कि दो बच्ची है, इनका सपना है कि पेट भरे न भरे लेकिन शिक्षा का जो भूख है वो हमारी पूर्ति हो और हमारी बच्ची भी अच्छी अफसर बने। लेकिन शायद वो पूरा नहीं हो पाएगी, क्योंकि बिहार सरकार की जो रवैया है, नीतीश कुमार की जो रवैया है, जिस तरह से वो हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, शायद जो है उसकी स्थिति उसके कारण हम लोगों को पुनः गरीबी के कारण बच्चे को भी गरीबी में जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। तो जरूर पढ़ा होगा या सुना होगा कि गरीबी ही गरीबी का कुचक्र है और शायद ये साफ साफ दिखाई देती है आज गांधी मैदान में इन लोगों को देखकर कि किस तरह से ये लोग जीवन से संघर्ष कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बिहार सरकार से एक उम्मीद लेकर यहाँ पर आए हैं गांधी मैदान में कि हम लोगों का जो मांग है वो पूरी किया जाए।